के कर्माबाई के लिए रोते थे। इसी कलयुग की घटना है। आप कहिए यदि कर्मा के लिए भगवान आ सकते हैं तो हमारे आपके लिए क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है हम भगवान को बुलाना ही नहीं चाहते। हम भगवान से केवल सामान चाहते हैं, इसलिए सामान तो मिल जाता है, भगवान नहीं मिलते। जो भगवान से भगवान को चाहता है, इस कलिकाल में उसको भगवान भी मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। हमारा एक बहुत पुराना पद है, पाना है यदि प्रभु को। कैसे मिलेंगे? अरे पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु। भगवान शंकर बोले, देवी राम जी के स्वरूप के विषय में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं कि भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान रखते हैं। आपने पूछा ना, मैं कहता हूं वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में भक्तों के लिए लीला करने के लिए अवतार लिए हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। काशी, आप में से कोई काशी का है? काशी का बबरी से भैया है क्या? जितेंद्र भैया, जय हो जय हो जय हो। काशी की एक महिमा है, मैं आपको बताऊं। भगवान शंकर कहते हैं काशी में यदि मच्छर भी मरी जाए, मनुष्य को छोड़िए मच्छर, तो भगवान विश्वनाथ उस जीव के कान में राम शब्द का उच्चारण करके उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जंतु मात्र को भगवान शंकर मुक्त करते हैं। ये दर्शन करिए काशी का। जय हो बाबू। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मेरे राम जी के नाम को यदि कोई मनुष्य बिना मन से ले ले, बरबस ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। बरबस जासु नाम नर करहि, जन्म अनेक रचित अघत। बरबस, कई लोग गुस्से में नाम लेते हैं। कहिए राम कहो, बहुत राम कहने वाले आए हैं, ऐसे भी कोई कह दे। एक कहानी सुनाऊं। एक संत कहते हैं, एक भगत जी थे, उनका एक ही बेटा, महानास्तिक बेटा। बाबूजी जितने भजन में रहते थे उतने भजन से दूर रहता था। पिताजी को चिंता कि मेरे बच्चे का उद्धार कैसे होगा, ये तो भगवान का नाम भी नहीं लेता। गुरुजी से रोने लगे एक दिन। गुरुजी बोले मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा सुबह। गुरुजी गए, बेटे को बुलाए, आके बोला कहिए क्या बात है। बोले प्रणाम करो। बोले कर लिया, मन में कर लिया। बोला अच्छा कोई बात नहीं, राम बोलो बेटा। बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोलो राम बोलो। नहीं बोलूंगा, आज तक नहीं बोला, कैसे बोल दूंगा। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा। बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोला देखो कुछ भी कर लोगे मैं राम नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोला ना, बोला ना, अभी बोला ना, बोला ना राम नहीं राम बोला ना। बोला ऐसे क्या हो जाएगा?
गुरु जी बोले तुम्हारे लिए यही पर्याप्त है। देखो मैं जानता हूं तुम दोबारा नहीं बोलोगे अब, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जब तुम मर जाओगे और ऊपर तुम्हारा हिसाब होगा तो तुम्हारा नरक तो फाइनल है। अब मैं अभी लिख देता हूं नरक तुमको जाने का फाइनल है, लेकिन जैसे तुमको नरक में भेजने की तैयारी हो वहां कहना कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला था, और उसका पहले फल दे दीजिए मुझे, उसके बाद नरक में भेजिए। लड़का पूछा कि फल क्या मांगूंगा? गुरु जी बोले तुम मत बोलना, यदि तुमसे पूछा भी जाए कि क्या फल चाहिए बोलना मत, कहना कि आपको जो उचित लगे दे दीजिए। गुरु जी गए, बात आई गई, पूरा जीवन बिता वो मरा, मर के ऊपर गया, यमराज के सामने यमदूत ले गए। चित्रगुप्त ने पूरा हिसाब निकाला, कहा सरकार महानास्तिक आया है। यमराज बोले ठेलो इसको नरक में। बोले एक मिनट रुकिए, ठीक है नरक में भेज रहे हैं, एक बार मैं राम बोला हूं। चित्रगुप्त बोले तुम्हारा जैसा नास्तिक राम बोलेगा? बोले एक बार अकाउंट चेक करिए मेरा, चेक करिए बोला हूं कि नहीं बोला हूं, ठीक से चेक करिए। चित्रगुप्त ने फिर देखा, कहा सरकार एक बार बोला तो है लेकिन गुस्से में जबरदस्ती बोला है। बोला बोला हूं ना कैसे भी, उसका फल दीजिए। यमराज बोले क्या चाहिए तुमको फल? बोले हमको क्या मालूम, आपको जो उचित लगे दे दीजिए। अब यमराज फंस गए, एक बार कोई राम बोल दे उसको कौन सा फल दिया जाए, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसको बोले चलो मेरे साथ, पकड़ के उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए। यहां दर्शन करिए, फ्री में ब्रह्मलोक का टूर हो गया उसका। उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए यमराज, जाकर बोले ब्रह्मा जी इसने एक बार बिना मन से राम कहा है, नरक तो इसको मैं भेज के रहूंगा। कह रहा है कि एक बार राम कहने का फल दे दीजिए, क्या दिया जाए इसको? ब्रह्मा जी बोले ये तो हमको भी नहीं मालूम, एक बार राम कहने का क्या फल है। एक काम किया जाए, चला जाए कैलाश शिवलोक, भगवान शंकर दिन रात राम राम जपते हैं, उनको अवश्य पता होगा एक बार राम कहने का फल क्या है। ब्रह्मा जी और यमराज उसको पकड़ कर लेकर गए शिवलोक। वो तो खुश है कि फ्री में टूर हो रहा है उसका। शंकर जी से जाकर कहा गया, शंकर जी बोले देखिए हम खाली जपते हैं, हम फल वल नहीं जानते। अब समस्या ये कहे कि जब तक फल लूंगा नहीं तब तक नरक जाऊंगा नहीं। यमराज बोले बेटा तुमको तो मैं फल दे के रहूंगा आज। निर्णय हुआ कि क्यों न जिसका नाम है उसी से चल के पूछ लिया जाए। तो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी और शंकर और यमराज तीनों उसका हाथ पकड़ के पहुंचे साकेत राम जी के पास। जाकर तीनों लोग कहे प्रभु ये फंसा के घुमा रहा है तब से, एक बार गुस्से में आपका नाम ले लिया है, इसका नरक फाइनल है, नरक जाने वाला है ये, इसके नाम के पीछे नरकी श्री लिखा जाएगा। लेकिन एक बार नाम लिया, कह रहा है एक बार राम कहने का फल दीजिए पहले। प्रभु कौन सा फल दिया जाए इसको? भगवान मुस्कुराए, कहे इसने लिया है? बोले हाँ यही लिया है। राम जी बोले इधर आओ। तो वो भगवान के पास गया, राम जी ने उसको गोद में अपने बिठाया और गोद में बिठा के राम जी बोले कि अब आप लोग वापस चले जाइए। यमराज बोले प्रभु आपके एक बार नाम लेने का फल क्या है? भगवान बोले बताना बाकी है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई, अब इससे बड़ा फल और जीवन में क्या प्राप्त होगा? ये प्रसंग कह रहा है। शंकर जी कहते हैं देवी बिना मन से भी एक बार जो भगवान का नाम ले ले उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म। पार्वती जी ने कहा जो प्रेम से जप रहा है उसको क्या होगा? बाबा ने कहा सादर सुमीरन जे नर कर। जो मनुष्य आदर पूर्वक राम राम का जप करेगा वो
भव बारिधि गोपद इवत। अच्छा ये बताइए बारिध मने क्या होता है? बारिध मने, सब अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं का यहां पर? बारिध मने समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जलधि, बारिध, बारिध यानी, अब तो बोलिए, समुद्र। भगवान शंकर कहते हैं जो प्रेम से राम जी का नाम जपेगा वो इस भव सागर को गऊ के खुर के समान पार कर जाएगा। गऊ का खुर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। अब आप सोचिए इतना बड़ा गड्ढा यदि रास्ते में हो तो आप सोचेंगे कैसे पार करें, पुल बनवावें कि जंप करें, कैसे पार सोचेंगे? आप चलते चलते कैसे पार कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार गऊ का खुर पार कर जाएंगे पता नहीं चलेगा, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक राम जी का नाम जपता है वो इस भवसागर को पार कर जाता है और उसे पता चलने वाला नहीं। पार्वती मैया भगवान शंकर के चरण में गिर गई। मां ने कहा प्रभु संदेह समाप्त हो गया, अब ये बताइए राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी कहते हैं देवी जब जब होई धर्म के हाथ